चलिए आपके बुक के अब सवाल करते हैं कुछ। लास्ट क्लास में बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जे.आर. मोंगा बुक का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे पहले कहा था कि भाई अभी नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगेगा, तो अब हम सारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग कर चुके हैं। यूट्यूब से सारी वीडियो हटा दी गई है। अब यूट्यूब पे वीडियो जो है अभी नहीं आएगी। तो वैसे ही बच्चों आप सभी तो लाइव क्लास वाले हो, तो लाइव क्लास वालों को यूट्यूब से कोई लेना देना तो वैसे है नहीं फिलहाल। तो यूट्यूब से वैसे वीडियो हटा दी गई है। मैंने वीडियो भी डाला था किस रीजन से हटाया गया है। नहीं, 10 ईयर अभी नहीं आई है, ये मंडे कंफर्म होगा। चलिए ज्यादा हम टाइम वेस्ट बातों में ना करके हम स्टार्ट करते हैं। मैं ना इसका फॉर्मेट बनाऊंगा। आपके सामने जो क्वेश्चन है ना, आपके सामने आपके बुक का ही क्वेश्चन है। जिन बच्चों के पास बुक है, चाहे बच्चा किसी भी मतलब कि जिसके पास जे.आर. मोंगा है, उसका इलिस्ट्रेशन दे रखा है, उसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दिया। मैं आपके सामने ना इसका एक वर्किंग नोट बनाऊंगा। अगर सबने क्लास ले रखी है पुरानी वाली, तो आपको लगेगा सर ये तो हमारा हो जाएगा बड़ा इजीली। तो चलिए फटाफट से वर्किंग नोट देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि मोनिका लिमिटेड है जिसका फॉर्म्ड है एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज आपका 5 लाख। तो ऑथराइज कैपिटल दे रखा है सर आपको, और ऑथराइज कैपिटल कितने का है? 5 लाख का, रुपीज 5 लाख। और कहता है कि इशू किए हमने 2 लाख शेयर, और इसने कहा मैंने इशू कर दिए 2 लाख शेयर, रुपीज 2 लाख का। अब याद रखिएगा ऑथराइज कैपिटल का कोई काम ही नहीं होता। और कहता है ये कि आपका इक्विटी शेयर एट पार पेबल, और इक्विटी शेयर पार पेबल है, ये नहीं बताया कितने का, इसका कैटेगरी बता दिया गया, आपको पता करना होगा। मैं इसे हटा देता हूं यहां से। इसके अंदर गिवन है आपका 25 रुपए एप्लीकेशन, 35 अलॉटमेंट, फर्स्ट पे 20, और लास्ट कॉल कितने का है? फाइनल कॉल। तो आप जोड़ेंगे तो कितने हो गए? ये 100 रुपए का है। कहता है नेसेसरी जर्नल एंट्री करना है। तो देखिए ये तो सिर्फ और क्या हो गया, बेसिक सा एंट्री हो जाएगा ये। तो जो एंट्री आपसे होता जाएगा मैं समझाता जाऊंगा। आंसर ऑल्दो आपके इलिस्ट्रेशन के गिवन है, और आंसर जब आपको गिवन है तो आप खुद भी कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जे.आर. सर इस क्वेश्चन वाली पीडीएफ में आपने कौन सी बुक के क्वेश्चन सारे जे.आर. देखो मैंने कहा कि हम जो पढ़ेंगे ना, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ अलग पढ़ रहे हो, और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि सिलेबस हो रहा है नहीं हो रहा। पूरे दिल्ली के अंदर जो डीयू के बच्चे हैं, मात्र एक ही बुक है इसका, वो है जे.आर. मोंगा, जो बच्चे प्रेफर करते हैं, अब इसी में से तैयारी करते हैं, तो वो पूरी बुक तो हम कर ही रहे हैं, पहली बात। दूसरा, साथ के साथ जो 10 ईयर है, जैसे चैप्टर खत्म होगा फिर हम 10 ईयर करेंगे। तो हम 2 चीजों को लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक तो पूरी की पूरी हम जे.आर. मोंगा बुक, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने पीडीएफ में मैं दे रहा हूं, यहाँ पे मैं स्लाइड में दे देता हूं क्वेश्चन में। उससे आपका बेनिफिट होता है कि ये हर बच्चों को मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आप ना बुक जरूर बाय करें। 500 और 600 रुपए के अगर चक्कर में रहेंगे ना, तो फिर आपका नुकसान होगा, क्योंकि बुक के अंदर और भी चीजें मटेरियल होती है। जैसे थ्योरी हो गया, पढ़ लिया आपने, कुछ एंट्री आपने रिवाइज कर लिया, आपने नोट कर लिया, आपने मार्क कर लिया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ पे पॉसिबल नहीं है। और वो बुक तो आपके अगले साल फिर से बिक जानी है, या जो भी है, बेचने के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं बुक आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए। बाकी मैंने कहा आप देखेंगे अपने बुक का इलिस्ट्रेशन नंबर 1 उठाइए, जिनके पास बुक है वो चेक कर सकते हैं कि इलिस्ट्रेशन नंबर 1 और इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अभी तक मैंने बुक का हेल्प नहीं लिया था बिल्कुल भी, और सीधा सीधा कर रहे थे। अब आ जाते हैं सर ये वाला सवाल। अब कितने बच्चे जितने भी लाइव हैं
और ऑफलाइन वाले भी बच्चे तो कह रहे हैं कि सर ये तो हम कर लेंगे। अब लाइव वाले भी बता दें ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और जितने बच्चे नए ज्वाइन हुए उनको पहले पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी, तब आगे आपको समझ में आएगा। हाँ, जो भी मुझे सॉल्व करना है मैं बताता जाऊंगा, उसकी चिंता मत करो आप। अभी भी बच्चे पूछ रहे हैं कौन सा बुक लेना है। सर JR मोंगा, JR मोंगा जो आपका सेमेस्टर 1 में था, फंडामेंटल ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंट के नाम से है। चलिए सर दूसरे सवाल पे चलते हैं। एक और सवाल आपके सामने। दो करा दो। मैं सारे सवाल आपके सामने दिखाऊंगा जो पीडीएफ में दिया है। आप जब यस बोलोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। कहता है पहवान एक्टिविटी लिमिटेड है कोई, सॉरी एक्टिवेशन लिमिटेड है। नॉमिनल कैपिटल। सर नॉमिनल कैपिटल का मतलब क्या होता है? एक ना मेरे माइंड में एक क्वेश्चन खटक गया पिछले वाले सवाल को देख के। आप शेयर एप्लीकेशन में बैंक में पेमेंट कितना लोगे, बता सकता है कोई बच्चा? फटाफट बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री मैं सोच रहा हूं पूछ ही लूं। कौन बताएगा, जल्दी बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कौन बताएगा, फटाफट बताइए। पहली एंट्री बच्चों ने सबने दबा के जवाब दिया 50 लाख। आंसर देखिए, ये 2 लाख क्या है, रुपए है। पहले हम अपन 100 से डिवाइड करेंगे, फिर ये बनेगा 2000। अब जो एंट्री आएगा 2000 और गुणा में 25, तो 25 दूनी, इसलिए मैंने पूछ लिया। रुपीस में है वो, ये कॉमा लगा रखा है ना, रुपीस है ये। मैंने लिख दिया था ना वहां तो रुपीस में। रवि ने जवाब दिया 50,000। बैंक, अभी भी बच्चे लगातार बोले जा रहे हैं सर बैंक में 50 लाख रुपए लिखो। 5 लाख, 5 लाख तो नहीं होगा ना? देखिए सामने लिख रखा है मैंने, शेयर लिखा है वो थोड़ा सा मैंने यहां लिख दिया था अमाउंट आपके लिए, आपके हेल्प के लिए मैंने लिख दिया था। रुपीस का सिंबल है वहां मिसिंग था, तो आप इधर देख लीजिए। मैं तो वहां से पूछ रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको रुपीस में दे रखा होगा तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। चलिए, नॉमिनल कैपिटल किसे बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल को बोलते हैं सर। नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल, इसका कोई काम ही नहीं होता। कितने दे रखे हैं यहाँ पे? 50 लाख। अभी कोई हैंड रेज का जवाब नहीं। बच्चे कह रहे हैं सर 10 से होगा या 100 से होगा? हे भगवान, यहां पे इसका टोटल 100 हो रहा है ना? मैंने 100 से ही किया है। अच्छा ये पूछ रहे हो, मैंने 100 से ही किया है, वो डिवाइड मेरे माइंड में था, मैंने इससे किया, ठीक है। चलिए, कहता है इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच होगा। इशू हमने करे 2 लाख शेयर, पेबल एट। अब यहां पे इशू कह रहा है कि हमने कितने शेयर किए? 2 लाख। ये रुपीस में नहीं है शायद ना, ये नहीं है रुपीस में। अलग कह रहा है ना कि ये ईच होगा, तो मतलब ये रुपीस में नहीं है। तो आपका इशू, इशू कितना है? 2 लाख। टेबल कहता है 2.5 रुपए एप्लीकेशन पे, और क्या कहता है? 2.5 रुपए अलॉटमेंट पे, और 5 रुपए फाइनल कॉल, ठीक है। ऑल मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव। वन शेयर होल्डर, कहता है सारे पैसे ड्यूली रिसीव हो गए। वन शेयर होल्डर फेल टू पे ड्यू ऑन अलॉटमेंट 2500 शेयर। सब मिल गए, बस अलॉटमेंट पे एक व्यक्ति था जिसके पास 2500 शेयर थे, वो फेल हो गया। आगे कहता है वाइल अनदर शेयर होल्डर हु होल्ड 2000 शेयर पेड फॉर शेयर राइट अप।
कहता है कि वाइल अनदर शेयर होल्डर, एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास 2000 शेयर थे, पेड फॉर द शेयर राइट अप इन फुल। कहता है भैया यहीं पे एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास 2000 शेयर थे, उसने फुल दे दिए। फुल का मतलब इसने यहां का तो पैसा दिया और आगे का भी दे दिया। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ द कंपनी बुक्स, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन अलॉटमेंट शेयर, शो द कंपनी बैलेंस शीट, इग्नोर द इंटरेस्ट, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो अभी हम बैलेंस शीट का बात नहीं करेंगे, पहले तो हम बेसिक एंट्री की बात करेंगे, फिर एक साथ बैलेंस शीट की बात करेंगे। अब जर्नल एंट्री, कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट। तो पहली एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने 2.5 इंटू 2 लाख, सर 5 लाख रुपए। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने, ये भी 5 लाख। अब जब बैंक में पेमेंट लेने जाएंगे तो एक व्यक्ति पैसा नहीं देगा, कितने, 250 इंटू में 2500 इंटू में 2.5, तो 5 लाख आने थे, माइनस में ये हो गया। और एक व्यक्ति एक्स्ट्रा दे जाएगा, एक्स्ट्रा यहां का नहीं दे सकता, एक्स्ट्रा आगे का देगा, तो 2000 गुणा में 10, 5। तो सर 10,000 यानी 5 लाख, 10 में से 2500 इंटू 2.5 करेंगे तो कितने होंगे बताइए, 2500 इंटू 2.5, 6250। तो यहां पे जो आएगा वो आएगा कितना, 10,000 में 6250 गए तो आपका आ जाएगा 3750। तो 5 लाख। यहां पे बहुत बच्चों को ना कंफ्यूजन हो सकता है, कॉल्स इन एरियर कितना आएंगे, 6750। एडवांस आएगा 10,000। टू क्या आएगा सर, शेयर अलॉटमेंट, कितने आएंगे शेयर अलॉटमेंट में, पूरे 5,10,000। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई। मैं इस एंट्री को दोबारा करना चाहूंगा, थोड़ा बड़ा। देखिए बैंक में आने थे 5 लाख, इसमें से एक व्यक्ति ने बोला मैं एडवांस दूंगा, तो उसके प्लस हो गए 10,000, माइनस हो गए 6750। इसकी डिटेल ये कैसे आया सर, 2000 गुना में ये कैसे आया सर, 2500 गुना में 2 पॉइंट, समझे, अकाउंट डेबिट। अगली बात करते हैं, एरियर कितना था, तो एरियर डेबिट हो जाएगा, एरियर अकाउंट डेबिट। सर यहां पे अगर माइनस प्लस करते हैं तो 5 लाख, कितना आ रहा था, 3750। एरियर कितना है, 6750। और टू शेयर अलॉटमेंट में कितने जाएंगे, 10 लाख, सॉरी 5 लाख। एरियर में कितने जाएंगे, 5 लाख। और टू किस में जाएगा सर, एडवांस, ये एडवांस दिया ना यहाँ, तो कॉल्स इन एडवांस, यहां कितना चला जाएगा, 10,000। अब शेयर आगे की बात करते हैं, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा, 10,000 फाइनल कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल 5 इंटू में यानी 10 लाख। 10 लाख। अब जब बैंक में पैसे लेने आएंगे तो 10 लाख आने थे, जिसमें से फेलियर नहीं देगा, कौन, ये वाला नहीं देगा ना, तो 250
2500 इंटू में 5 कितने हो गए? 2500 इंटू में 5 कितने होते हैं? 1200, 12500 माइनस कर देंगे जिसने पहले एडवांस दे रखा था, कितने? 10,000। तो 10 लाख में से 22 माइनस हो जाएगा तो 9,88,500। कॉल्स इन एरियर 12,500। कॉल्स इन एडवांस 10,000 और 2 शेयर फाइनल कॉल। देखो सवाल बड़ा आसान था ये, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन था। कितना आ रहा है? किससे मल्टीप्लाई किया है? 2.5 5 से ना? अच्छा, इस 67,500 की जगह पे क्या आएगा? अच्छा ये गलत हो गया भाई, ये 62,50 आ गया, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, वहां तो सही करा है मैंने टोटल। वैसे कह रहे मोनिका लिमिटेड पूरा नहीं है। तो डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस, तो सीधा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे नेट अमाउंट करके। भाई मुस्कान, आपके पास जेआर मूंगा टेक्स्ट एंड असाइनमेंट है, तो आपने सिर्फ पतली सी बुक खरीद रखी होगी, वो बहुत पुरानी बुक है, नई बुक खरीदें आप। नई बुक से काम चलेगा। पुरानी बुक वाले बच्चे, पहले बता रहा हूं, आपके एग्जाम में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। सिलेबस कहाँ का कहाँ आ गया? टेक्स्ट बुक जो कह रहे हैं ना असाइनमेंट वाला है, लेटेस्ट है आपके पास। तो जे आर मूंगा टेक्स्ट एंड असाइनमेंट है। समझ में नहीं आया कवर पेज भेज देना, मैं बता दूंगा कौन सी बुक लग रही है आपकी। सर कॉल्स इन एरियर तो क्रेडिट होगा। अब देखिए कॉल्स इन एरियर बिल्कुल क्रेडिट होता है? नहीं, कॉल्स इन एरियर तो हमेशा डेबिट ही होता है। क्रेडिट कब से होने लग गया? तो मैंने डेबिट किया, देखो यहाँ भी डेबिट किया एरियर और यहाँ डेबिट किया। डेबिट का मतलब हमें तो लेने हैं ना उनसे, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा। आप सबकी बुक का है? अगली क्लास में बुक लेके आना फिर, क्योंकि आज मैं भी बुक नहीं लाया। पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको इसके क्वेश्चंस की, बुक लेके आओ अपनी। सिर्फ क्लास की पीडीएफ नोट मिलेगी आपको, वर्किंग नोट की। क्वेश्चंस की बिल्कुल नहीं देंगे, क्वेश्चन हटा के देंगे। बुक खरीदो अपनी। जे आर मोंगा, बुक का नाम है जे आर मोंगा। बताओ क्या दिक्कत आई इसके अंदर क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से तो पूरा, इसमें क्या इशू है प्रिंटेड में बताइए। आप नियर बाय शॉप पे कहीं भी ले सकते हो ज्योति। मोनिका लिमिटेड। अब देखो जितना हमारे पास जानकारी था ना, हो सकता है कुछ अमाउंट मेरा मिसिंग हो गया हो, टाइपिंग एरर, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये देख लो। और बुक वाला भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर इनकेस बुक वाला नहीं आता तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी थोड़े बहुत एरर मान लेते हैं कि हो गया है उसमें क्वेश्चन में। मैं तो इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और ऐसा कर रहा हूँ, तो ये तो मान लिए अब 99% तो सेम ही है, हम क्वेश्चन के हिसाब से चल ही रहे हैं। मुस्कान कह रही है 100 रुपए ईच दे रखा है वहां पे, आपके इसमें नहीं है, तो मैंने मान लिया ना 100 रुपए ईच तो बन ही गया। सर इलिस्ट्रेशन में 50 लाख है। आपको मैंने क्वेश्चन बदल तो दिया था वो वाला, आप उसकी चिंता मत करो, वो क्वेश्चन बदल दिया था जैसे मैंने कराया उसके हिसाब से आप देख लीजिए। 50 लाख वहां रुपीज का सिंबल नहीं दे रखा हो तो फिर 50 लाख ही लेंगे, ठीक है। अब पहले यहाँ की बात बताइए, इसमें कोई दिक्कत है तो? इसमें बताइए कोई दिक्कत, फिर अगले सवाल पे चलें। बुक का नाम जे आर मूंगा पूरा ही है, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है भाई, पूरा ही नाम है ये, देखो ये लिख लीजिए। और वीडियो जब रिकॉर्डेड मिलेगा तो आपको मिल जाएगा ये। अगले सवाल पे चलते हैं।
बताइए। हाँ तो फाइनल कॉल पे तो फेल होगा ही ना। तो ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर शेयर होल्डर का नाम नहीं है तो फाइनल पे फेल नहीं होगा। मैंने कहा था कि वो पिछले 2 शेयर होल्डर हो तो जुड़ के होगा, वो बात अलग थी, यहाँ पे बात अलग है। क्या कितना आएगा? 977 आएगा। ये क्या आएगा? 00। चलिए कॉल्स इन एडवांस में 10K कैसे आए? लिखा हुआ है कॉल्स इन एडवांस में 10K, ये रहा, यहां पे एडवांस था, यही उठ के यहां आ गया। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है पढ़ लेते हैं। ब्लू बर्ड्स लिमिटेड है, कहता है हमारा गिवन है एप्लीकेशन 25 35 25 ऑन फाइनल कॉल बैलेंस। तो सर हमारे पास कितने शेयर थे? 10,000 शेयर और 100 रुपए का एक है, तो 100 में से कितने का हिसाब हो गया सर? 25 35 60 और 20 25 75 का, नहीं 60 और 20, तो ये कितने का बचेगा? 15 बैलेंस निकाल लिया। कैसे निकालेंगे? बैलेंस पता चल गया, क्योंकि उसने बोला एक शेयर कितने का है? 100 का। तो अगर 100 का एक शेयर है तो पूरा हिसाब किताब 100 बनना चाहिए, तो इसके हिसाब से हमने निकाल लिया। अब कहता है द एप्लीकेशन वर रिसीव 9,000 शेयर, हमने 9,000 शेयर का एप्लीकेशन रिसीव किया। दीज एक्सेप्टेड ऑल मनी ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट, कहता है कि भैया 9,000 शेयर यानी 10,000 इशू किए थे तो 9,000 आए, तो कौन सा वाला केस हो गया? अंडर सब्सक्राइब। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी, कॉल मनी के ऊपर 200 शेयर के पैसे नहीं आए। गिव जर्नल एंट्री, कैश बुक भी बनाना है, जर्नल एंट्री भी करना है, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, द एक्सपेंस ऑफ शेयर्स अमाउंट 10,000, इसमें और भी कुछ अमाउंट जोड़ दिए गए हैं। तो सर सबसे पहले क्या देता है क्वेश्चन में? मैंने इशू किए थे, मैंने इशू किए थे 10,000, सर एप्लीकेशन रिसीव हुआ 9,000, 100 रुपए का शेयर था जिसका कैटेगराइज करें हम 25 35 25 और 15, ठीक है, और 15। चलिए अब कहता है कि भाई सब पैसे मिल गए, कहता है ऑल मनी वर रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी, कॉल मनी यहां से स्टार्ट होगा, तो यहां पे एक व्यक्ति फेल हुआ जिसके पास 200 शेयर थे, वो क्या हो गया? फेल। आगे कहता है कि जर्नल एंट्री रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, हमें कैश बुक भी बनाना है, तो मैं भी बना के दिखाऊंगा कैश बुक भी कैसे बनेगा। एक्सपेंस ऑन शेयर इशू अमाउंट 10,000, 10,000 रुपए हमारा शेयर इशू पे एक्सपेंस भी हुआ, इसकी भी एंट्री करेंगे। तो पहली बेसिक एंट्री तो कर ले हम, ये मैं करूंगा अभी, बस आपको ध्यान से देखना है, कोई बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जो हमने सीखा है पहले हम वो अप्लाई कर लेते हैं। कितने से होगा सर? ये 9,000 इंटू में 25, यही होगा, तो कितने आ गए? 2,25,000। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000। अगली एंट्री पे आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने? कैसे आएगा? 90 के मल्टीप्लाई 35, तो 3,15,000, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बैंक में पैसे पूरे आएंगे, यहां तो कोई फेल नहीं हुआ, टू शेयर अलॉटमेंट 3,15,
यहां तक किसी बच्चे को डाउट है जो मैं कर रहा हूं उसके ऊपर, बुक में से आंसर देख के कोई ना बोले सर ऐसा होगा तो वैसा होगा, मुझे पता है बुक में क्या कर रखा है नहीं कर रखा है, हम बाद में उसके डिस्कशन करेंगे। पहले यहां तक जो हमने सीखा है वो सही चल रहा है। अगली एंट्री करेंगे हम, शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और सर ये कितने होंगे, अमाउंट देखा जाए 2,00,000। अब जब बैंक में पैसा आएगा तो पूरे पैसे नहीं आएंगे, 225 में से माइनस हो जाएगा हमारा 200 इंटू में 25 यानी 5,000। सर ये 5,000 कैसे आया, 200 गुणा में 25, माइनस कर देते हैं कितने बनेंगे, हाँ 2,20,000। अब एरियर 5,000 और टू शेयर अलॉटमेंट, नहीं फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने, 225। बच्चे कह रहे हैं सर 350 है भगवान। भाई आप पुरानी क्लासेस को रजिस्टर पे अच्छे से नोट करिए और अच्छे से समझिए। जब हमारा अंडर सब्सक्राइब वाला केस था तो जो एप्लीकेशन रिसीव होता है उसी से एंट्री करते हैं, तो एप्लीकेशन रिसीव हमारा 9,000 है तो 9,000 से हमने एंट्री करी है। पुरानी क्लासेस को बार बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आता। पंद्रह, मुस्कान आप 15 क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं है। आपकी किताब में क्या लिखा है आई डोंट, मुझे नहीं पता भैया, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है उसको देख लीजिए आप और इसके हिसाब से समझ के आपको करना है। आप सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ऐसा ले रखा और आंसर को देख रहे हैं और आंसर को देख के मैच कर रहे हैं। तो भाई आंसर को बुक के अंदर तो 100 चीजें, अभी मैं तो बेसिक चीजें बता रहा हूं अभी आपको। अभी मैं किसी का भी डाउट नहीं लेने वाला हूं, जब पूरे सवाल हो जाएंगे मेरे तब मैं डाउट लूंगा। और इसके बाद अगली एंट्री आ जाते हैं, फाइनल कॉल ना, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा मैंने अभी कहा था आपको, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, कुछ सवाल सेम भी होंगे और कुछ सवाल के मैं डिजिट को चेंज करूंगा। कॉपीराइट का इशू तो यही है ना कि भैया मैं पब्लिशर का सेम टू सेम सवाल नहीं लिख सकता, यही दिक्कत है थोड़ा सा। तो कुछ के ना मैं थोड़े बहुत डिजिट ऊपर नीचे हो तो बिल्कुल मैच करो, तो आप ऐसे मत बोल दो कि क्वेश्चन गलत है, नया क्वेश्चन है। आपके किताब वाले का वहां पे देख के आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है ना। कई बार टाइपिंग में रह जाता है और कई बार मैं क्वेश्चन जानबूझ के थोड़ा सा चेंज कर देता हूं उसमें मैं। तो सर यहां पे क्या आएगा सर, 9,000 मल्टीप्लाई 15, 135, ठीक है। और इसके बाद बैंक, सर बैंक में पेमेंट आना था 135 लेकिन पूरे तो आएंगे नहीं, माइनस 3,000 कितने आएंगे, 1,32,000। 3,000 कैसे आया, 200 इंटू में 15, कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फाइनल कॉल और 1,35 आ गया। अब हम ना कैश बुक बना लेते हैं। कैश बुक देखिए सर, कैश बुक में अगर हम ध्यान से देखें, पहले समझ लीजिए, जहां जहां बैंक लिखा है उसकी एंट्री करेंगे। ध्यान दीजिए, कैश बुक में सिर्फ जहां जहां बैंक लिखा है उसकी एंट्री करेंगे। तो कैश बुक में एक ये आने वाला है,
जहां जहां बैंक लिखा है उसकी एंट्री करेंगे। ये वाला नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, एक ही ये आएगा, और ये भी नहीं आएगा, एक ही ये आएगा, ये भी नहीं आएगा, एक ही आएगा। तो जहां जहां मैंने टिक मार्क लगाया वो कैश बुक से रिलेटेड है। तो बैंक है, बैंक में पैसा आ रहा है तो टू में आ जाएगा ये। सर टू क्या आएगा? शेयर एप्लीकेशन। जो लेजर पोस्टिंग करते थे ना 11वीं में, बैंक में गए और टू शेयर एप्लीकेशन। और कैश बुक मतलब बैंक अकाउंट ही है ये, कैश बुक का मतलब बैंक अकाउंट ही बन रहा है ये। अब आ जाते हैं यहां पे कितने, 2,25,000। ठीक है, इसके बाद टू, अब आगे चलते हैं तो यहां पे क्या है, टू अलॉटमेंट शेयर। ये कितना है सर? ये 3,00,000। और आगे बढ़ेंगे तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने फर्स्ट कॉल में? 2,20,000। बैंक वाली एंट्री देखनी है आपने, सिर्फ बैंक वाली, जितना पैसा बैंक में आ रहा है। और उससे आगे जाएंगे तो यहाँ पे बैंक में 1,32,000। टू फाइनल कॉल 1,32,000। इसका टोटल कर लेंगे और टोटल करके लिख देंगे बाय बैलेंस, बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। कितने? 892,000। ठीक है, तो यही आ जाएगा 892। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कैश बुक बनाने को, तो अब मैंने एंट्री तो एक बेसिक कर दिया। जब कभी भी कैश बुक बोला जाता है ना, तो हम पूरी जर्नल नहीं करते। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कैश बुक बोला जाता है तो हम पूरी जर्नल नहीं करते। यानी ये सवाल अभी गलत है। सही पता कब होगा? जब मैं जितनी भी एंट्री कैश बुक में जो करी गई है ट्रांसफर, उस एंट्री को ना करके मैं हटाता जाऊंगा। ये हो गया सही एंट्री। यहां से क्या हटेगा सर? यहां से ये हटेने वाला है, ये हो गया सही एंट्री। यहां से क्या हटेगा सर? यहां से ये हट जाएगा, ये हो गया सही एंट्री। यहां से हटाएंगे क्या सर? यहां से ये हटा देंगे, सही। अब जाके ये जर्नल एंट्री क्या माना जाएगा हमारा? ठीक माना जाएगा। पहले समझ में आ रही है यहां तक बात? यानी जब कैश बुक बोला जाएगा बनाने को, तो जर्नल एंट्री में जहां जहां हम बैंक लिखते हैं ना, उसको जर्नल एंट्री में ना लिख के सीधा कहां लिख देंगे हम? और ये आपको मन में ही कैलकुलेशन करना होगा। ऐसा नहीं कि बोलो सर हम कैसे मिटाएंगे, हम वहां पे कैसे करेंगे, आपने तो मिटा दिया। मैंने समझाने के लिए बोला है कि जब कैश बुक होगा तो बैंक वाली कोई जर्नल एंट्री में नहीं होगा, वो सारी की सारी एंट्री कहां पहुंच जाएगी? कैश बुक में। ये इंटरनली आपको प्रैक्टिस से ही आ सकता है और कोई सिखा नहीं सकता आपको। जितने बार प्रैक्टिस करोगे, मान लो इसी क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करते हैं। एक और रह गया, द एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अमाउंट 10,000। तो जब कभी भी इशू ऑफ शेयर्स एक्सपेंस होता है तो इशू ऑफ शेयर्स एक्सपेंस है और इसकी 2 एंट्री होगी। एक तो हम पेमेंट करेंगे इसको, तो मैं 2 एंट्री करने जा रहा हूं, इसकी साइड में ही कर देता हूं, यहां यही कर देते हैं। इशू एक्सपेंस टू बैंक, गया बैंक से पैसा निकल गया, कितने रुपए निकल गए? अब इसको पी एंड एल में भी भेजना है। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू इशू एक्सपेंस कितने? तो सर ये 2 एंट्री आपको और करना पड़ेगा। देखिए हाँ कर दिया मैंने, अभी लास्ट में किया एक्सपेंस वाली। तो सर फाइनल कॉल अमाउंट जो सॉल्व करके बताया है, बस बुक में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे इसलिए। सर कितने? नहीं मुस्कान, मैं मिसबिहेवियर का नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम इसका वाला करेंगे और जो ये रहेगा इसी की हम चर्चा करेंगे पूरे सब्जेक्ट में। अभी मैं इतना बता दूं ना, कॉर्पोरेट अकाउंट ना बड़ा सब्जेक्ट है। मैं हर बार कह रहा हूं कि भाई बड़ा सब्जेक्ट है, मेरे से ज्यादा ना आप लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैं जितने सवाल दूंगा ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो हमने कितने दिन लगाए, 5 से 6 दिन लगाए, और बुक के 2 क्वेश्चन भी करने में मेरे को और कॉन्सेप्ट बताना पड़ा। बुक के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन, और बुक में तो समझो कितने क्वेश्चन है, शायद 32 क्वेश्चन है, 30 से 32 क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो आएगा ना।
ट्वेल्थ जैसा नहीं है, मैं हर बार कहता हूं बच्चों को, लेकिन बच्चे बोलते हैं सर ये तो ट्वेल्थ जैसी एंट्री आ रही है। ट्वेल्थ में कहाँ इसके अंदर इशू एक्सपेंस की रेयर ही शायद देखा हो, किसी ने नहीं देखा हो। उसके बाद जितने भी आगे आगे क्वेश्चन में बढ़िएगा, तो मैं तो सजेस्ट करता हूं कि भैया आपकी इच्छा है। देखिए अब ये फिर से क्या आ गया, सवाल नंबर 3 ही थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आ गया। ये सवाल नंबर 3 जो चौथा क्वेश्चन है, तीसरा कहाँ गया? अच्छा तीसरा ये था, दूसरा अच्छा पहला तो खुद ही कर लिया था। सवाल नंबर 4 जो है ना, इसमें देखो एडवांस क्वेश्चन आ गया, अप्लाई अलॉटेड, हालांकि फेलियर नहीं करा। और सवाल नंबर 5 के अंदर देखोगे तो हर क्वेश्चन इसमें प्रेफरेंशियल आ गया। तो ना मैं इसको बोलूं ना कि करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो मैं क्लास में करवाता हूं तो एटलीस्ट 2 बार तो आपको करना पड़ेगा भाई प्रैक्टिस। एक बार करने से और एक बार सिर्फ क्लास देख के रजिस्टर में नोट करोगे तो नहीं होगा। एक बार मैंने करा दिया और एक बार घर पे आपको सेल्फ भी करना पड़ेगा, तब जाके आप पेपर लिख पाओगे। नहीं तो मैं पहले ही कह दूं, पेपर नहीं लिख पाओगे। एक बार मैं दिखा दूंगा पिछली बार का पेपर, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है। लास्ट ईयर का पेपर ना मैं डाल दूंगा इसके अंदर, जो पेपर आए थे ऑनर्स प्रोग्राम के, आप देखना उसमें शेयर कैपिटल का कैसा क्वेश्चन। शेयर कैपिटल का तो सवाल ही नहीं पूछा गया था 15 नंबर में, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं हम। उसका तो सवाल ही नहीं पूछा गया, सवाल आया था बोनस शेयर राइट इशू का। तो पेपर में डरा बिल्कुल भी नहीं रहा। आप अगर प्रैक्टिस रखोगे, और ऑनर्स के अंदर जिस जो बच्चे सेमेस्टर 4 के अंदर ऑनर्स मतलब कि जो सेमेस्टर 2 में था ये ऑनर्स के बच्चों का, तो उनका पूछना एमसीक्यू आ गया था भैया 40 से 45 नंबर का। तो वो एमसीक्यू में ही देख के डर के भाई ये कैसे करें, और बिल्कुल डिटेल लॉ पूछ लिया गया था उनसे। तो मैं इसलिए कहता हूं किताब जब लोगे ना आप, तो किताब में पढ़ोगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कह दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि रिजर्व कैपिटल, या फिर व्हाट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन आपको याद तो नहीं होगा ना, वो आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। और ये चीजें ना आपके लाइफ में बहुत, जो बच्चा सीए करना चाहता है या सीए कर रहा है, तो आपका इंटरमीडिएट, अगर आपने ईमानदारी से बीकॉम कर लेते हो ना, तो इंटरमीडिएट का अकाउंट्स खत्म हो जाता है। कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, इंटरमीडिएट तो आपका ऐसे ही होता है। फाइनल के लिए लेना पड़ेगा इंटरमीडिएट ऐसे। जो बच्चा ग्रेजुएशन ईमानदारी से कहेगा तो इनकम टैक्स उसको नहीं पढ़ना, खत्म हो जाएगा। जो बच्चा ईमानदारी से ग्रेजुएशन, मतलब अगर ग्रेजुएट बंदा जो होता है ना, वो सीए का इंटर लेवल विदाउट कोचिंग के क्रैक कर सकता है, अगर बशर्ते उसने ईमानदारी से पढ़ा हो। बस फाइनल लेवल पे उसको कोचिंग की जरूरत पड़ती है, इसको ध्यान रखना। अगर मैं बोलूं जिसने 12वीं ईमानदारी से शेयर कैपिटल को किया होगा ना, उसको इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी इतनी। अगर कोई एक दो एंट्री में बीच में डाल भी दूंगा ना, तो आप तुरंत ग्रैब कर लोगे, तुरंत कैच कर लोगे कि अच्छा सर, अच्छा ये तो पता है यहाँ से आया है। और ये कैश बुक वाले सवाल ना, अभी आप कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा अच्छा इसके अंदर ऐसे करते हैं, लेकिन आप याद करो 12th क्लास में आपने 50 क्वेश्चन ऐसे किए होंगे जहां पे कैश बुक पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे बैलेंस शीट पूछा जाता है। कई जगह पे ये एंट्री होता है 12th क्लास के अंदर। ठीक है, तो चलिए सर अगले सवाल को देख लेते हैं। काफी बच्चे बोलते हैं सर बुक ना ले ले, 10 ईयर से कर ले, सिर्फ आप जो पढ़ा रहे हो क्या वो इनफ रहेगा? तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई, मैं पढ़ा रहा हूं इनफ नहीं है। मैं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाता हूं। आप देखो, जो आप किताब में याद करते हो, एक बार पढ़ते हो पूरा पढ़ते हो खुद, अब जब उसको लिखने बैठोगे तो उसमें से आपको सिर्फ 30% याद रहता है, बाकी 70% क्या होता है, भूल जाते हो। आप 12th को भी याद करो, आपको अकाउंट्स ऐसा नहीं कि जीरो कर दिया, आपको फिर भी 20 से 30% याद होगा हिस्सा, 100 तो नहीं है। आप किसी भी चीज को पढ़ते हो ना, तो 20 से 30% रिटेन कर पाते हैं, 70 भूल जाते हैं। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं भी 100% पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप इसमें से सीखोगे कितना, सिर्फ 30% ही एफर्ट, बाकी 70% लर्निंग आपकी होगी, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। मैं हर बार यही बोलता हूं बच्चों के, भाई मेहनत आपकी लगने वाली है। मैंने तो सवाल किया, सवाल उठा के करा दिया, कॉन्सेप्ट आपने बोर्ड पे देखा, हाँ सर समझ में आ गया, 3 दिन क्या 1 हफ्ते छोड़ दो, आप भूल जाओगे क्या था। और मैं गारंटी से बोलता हूं, जब हमारे ये चैप्टर आगे बढ़ते 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 जाएंगे ना, तो ये चैप्टर बच्चों भूलते जाएंगे, क्योंकि इसी के जैसे 7 से 8 चैप्टर हैं, इसी के जैसे सेम। आपका कौन कौन सा मैंने गिनवा भी दिया था, शेयर कैपिटल है, बाय बैक है, बोनस है, राइट इशू है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, इशू ऑफ डिबेंचर है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। तो 7 चैप्टर तो फिंगर पे है कि इसी से रिलेटेड ही है सारा, तो वो भूल जाते हैं। तो इसे प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट रखना, नोट्स बनाना आपने अच्छे से।
गीता लिमिटेड ने कहा कि हमने 60,000 शेयर 10 रुपए का एक है, पेबल एज अंडर 3 एप्लीकेशन। अब यहां देखो मजे की बात क्या दे दिया इसने, डेट 3 ऑन अलॉटमेंट मार्च 2, फर्स्ट कॉल पेबल जून 2, फाइनल कॉल पेबल नवंबर। अब यहां पे क्या पूछ लेगा ये, एप्लीकेशन रिसीव हमने किया इतना, हमने इशू कितने किए थे ये, तो ओवर सब्सक्राइब का केस हो गया। आगे कहता है कि भैया जिसने अप्लाई किए 520 उसको तो मैंने पूरे दे दिए, जिसने 360 मांगे उसको कितने दिए, सिर्फ 80। आपको याद होगा मैंने एक कॉन्सेप्ट करवाया था एडवांस वाले में, जब डिफरेंस हमारा ज्यादा हो जाता है तो पैसा कहां तक चले जाता है, हमारा अलॉटमेंट को भी क्रॉस कर देता है। इसके बाद जिसने मांगे 120 उसको नील, इसका मतलब है सर उसको हमने दिए ही नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके पैसे क्या कर दिए हमने, वापस कर दिए। कहता है एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन यूटिलाइज टू डू अलॉटमेंट एंड सब्सिक्यूट, इसका मतलब अलॉटमेंट पे भी यूटिलाइज करिए और उसके बाद भी करिए। तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है आपको कि अलॉटमेंट के आगे भी जाएगा। कहता है कॉल्स ऑथराइज बाय द आर्टिकल एसोसिएट जर्नल एंट्री ट्रांजेक्शन अज्यूम ऑल सम्स वर रिसीव इग्नोर इंटरेस्ट, स्पेशली कह रहा है इंटरेस्ट को क्या करके चले, इग्नोर, जब होगा तो हम देखेंगे। तो अब मजे की बात और आसानी बात मैं ये बताऊं ना, इस क्वेश्चन में फेलियर नहीं है, किसी को फेल नहीं किया। तो सर इशू कितने हैं सर इसमें, सर इशू है हमारे, नहीं 6 लाख था, 6 लाख, और एप्लीकेशन रिसीव कितने थे, 10 लाख, और शेयर कितने का था, 10 का। कैसे कैसे बोला गया, एप्लीकेशन 3 3, ये ऐसे बनाया है। और मजे की बात आप ध्यान दीजिए कि इसके अंदर ना डेट दे रखा है, अगर इंटरेस्ट पूछता ये तब तो डेट का काम था, सवाल ने इंटरेस्ट पूछा नहीं तो डेट का कोई रोल नहीं रहने वाला। आपको डेट के अकॉर्डिंग सिर्फ डालना चाहते हो तो डेट डाल दीजिए, नहीं डालेंगे तो कोई ऐसी बड़ी आफत भी नहीं आएगी। अब यहां पे पहली एंट्री, पहली एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक है ना, टू शेयर एप्लीकेशन, कितने करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव 10 लाख इंटू में 3, 30 लाख, ठीक है। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने होंगे, 30 लाख, और भी होगा, हाँ 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 हाँ, शेयर एप्लीकेशन 30 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने होंगे, आपका 6 लाख 3, 18 लाख टू बैंक जिनके पैसे वापसी करने 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000, और टू में क्या आएगा सर, टू में आएगा आपका, टू में आपका एडवांस। अब एडवांस की एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं सर, इस कैटेगरी का तो एडवांस है ना बस ज्यादा, तो 360 आपने मांगे, तो 360 के हिसाब से 3 कट गए आपके, तो कितने हो गए, 10,80,000 आपके माइनस हो गए सर, कितने आपको मिले, सिर्फ 80, 80 इंटू में कितने 3 यानी 240, तब भी आपके एडवांस बनते हैं पता है कितने, 8,40,000। अब अगर मैं आपसे अलॉटमेंट मांगूंगा तो कितने मांगूंगा, ज्यादा से ज्यादा इंटू में 3 मांग लूंगा, फिर 240 फिर मांग लूंगा, तो देखा जाए अब भी एडवांस कितना बच गया आपका, 6 लाख। और अब भी मांग लू मैं तो कितने मांगूंगा सर, 80,000 इंटू में 2 मांग लूंगा, यानी सर 1,60,000। तो अभी भी देखा जाए तो आपका बच रहा है कितने, 4,40,000। अब फाइनल कॉल भी अगर मैं आपसे मांग लू 80,000 इंटू में 2 तो कितने मांग लूंगा, 1,60,000। अभी भी आपका बच रहा है कितना, 2,80,000, 2,80,000 बच रहा है ना, 280। अब ये पैसा कहां रखेंगे, उसका तो रख ही नहीं सकते ना, तो सर ये जो बैंक का अमाउंट है ना ये नहीं आएगा, अब बैंक का अमाउंट हमें बदलना पड़ेगा, यानी बैंक के अंदर जो अमाउंट आएगा ना, आप ध्यान दीजिएगा,
बैंक में हमारा जो पहले था 360 तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस 280 ये भी हो जाएगा। तो जो बच्चे देख रहे होंगे बुक में ना, तो उसकी कैलकुलेशन शायद समझ में ना आए, तो वो ऐसे हुआ है इसलिए मैं बता देता हूँ। तो कितने हो गए, 3 2 5 8 6 14, तो 6,40,000। अब देखो अलॉटमेंट का एडवांस सर, अलॉटमेंट का एडवांस तो ये है अलॉटमेंट 240। कॉल्स इन एडवांस इकट्ठा ही कर देते हैं, कॉल्स इन एडवांस तो 2 है, एक ये और एक ये, 3 20। टोटल करिए आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, मैच करिए, 30 लाख होना चाहिए। लिख तो दिया। हाँ तो यूटिलाइज उसके बाद सब्सिक्वेंट भी बोला, आगे भी करना है। जी जिसका जो डाउट है ना कि सर ये वाला पॉइंट नहीं आया, ये वाला पॉइंट नहीं आया, बताते जाइए, मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। नहीं पॉइंट बताते जाइए, एक बार दोबारा देख लें। चलिए एक बार इसको मिटा के फिर से कर लेते हैं, ठीक है, एक बार मिटा के फिर से कर लेते हैं। फिर से करते हैं एक बार। देखिए सवाल में कहता है इशूड 6 लाख, एप्लीकेशन रिसीव और 10 रुपए का शेयर, ₹10 का शेयर। अब 10 रुपए के शेयर में क्या है हमारा, 3 रुपए, 2 रुपए, सॉरी 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए। अब पहले बैंक में हम पैसा ले लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर बैंक में डेबिट होगा 10 लाख से, इनटू में 3, दैट इज 30 लाख। अब एक एक स्टेप पे ना आपसे पूछता रहूंगा, आप बताते जाइएगा। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, इसमें किसी को डाउट है तो बताएं, इसमें किसी को डाउट। फर्स्ट एंट्री में हमें एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन क्या है हमारे इशू का, पहले पहली एक एक एंट्री करते जाते हैं। नो, सभी बच्चों ने बोल दिया नो। अब अगली एंट्री एडजस्टमेंट की करते हैं। क्या करेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन पूरे 30 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे आएगा, 6 लाख इनटू में 3, दैट इज 18 लाख। अब टू बैंक, सर बैंक में जिसके रिफंड किए हैं उसके बैंक, तो आप देखिए रिफंड इसके किए हैं, 1,20,000 वालों को दिए हैं नील, तो इसके रिफंड किए, तो ये आना चाहिए 1,20 गुना में 3, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पहले वाला कैटेगरी तो बड़ा सिंपल सा है, दूसरा कैटेगरी देखोगे ना तो आपने ढेर सारा शेयर मांगा है लेकिन आपको मिला बड़े थोड़े से हैं, है ना। इसका मतलब आप पैसे घर से बहुत लेके आए। मान लेते हैं कि आप, मैंने क्या बोला, 1-1 रुपए का शेयर है, 1-1 रुपए का शेयर है आपका, आपको कितने शेयर चाहिए, आप मुझे 15 रुपए दे देते हो, तो कायदे से देखा जाए तो आपको मुझे कितने शेयर देना चाहिए, 15, और फेस वैल्यू मेरा 10 रुपए है, यानी पहले मैंने आपसे कितने मांगे, 1 रुपए, बाकी के 9 मांगूंगा, लेकिन आपने 15 के हिसाब से पैसे दिए तो मेरे पास कितने आ गए, 15।
मैंने आपको सिर्फ एक ही शेयर अलॉट किया। तो अगर देखा जाए तो मैं आपके एक शेयर अलॉट करता हूं तो पूरे पैसे अगर रख भी लूं तो 10 से ज्यादा तो रख ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए ही है। तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा बन रहे हैं उसको तो मुझे वापस ही करना पड़ेगा। वही बात यहां पे आ गया। इसकी बेसिक सी कैलकुलेशन क्या है, मैंने टोटल पैसा जो इस कैटेगरी वाले ने, इस कैटेगरी को ध्यान से दीजिएगा, बस मैं सॉरी इस कैटेगरी को देख रहा हूं मैं, इस कैटेगरी को, टोटल पैसा इस कैटेगरी को देख रहा हूं मैं, सिर्फ इस कैटेगरी का हिसाब लगा रहा हूं मैं। यानी सर इसने टोटल पैसा, टोटल अमाउंट जो दिया होगा ना इस कैटेगरी वाले ने, बोला होगा भैया मैं तो मांग रहा हूं 360, इंटू में 3 के हिसाब से दिया होगा, इसको गुना करेंगे तो 10,80,000 रुपए आए होंगे। मैंने बोला भैया तुम्हें ना एप्लीकेशन के पैसे मैं काट लेता हूं, एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन पे एडजस्ट कितना कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको अलॉट ही 80 किए हैं, 80 इंटू में 3, 2,40। फिर इसके अगर मैं एडवांस की बात करूं कि कितने एडवांस बच जाते हैं, एडवांस की बात करूं तो कितने बच जाते हैं, 10,80 और 2,40 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 8,40,000। अब इस क्वेश्चन में बोला कि जब किसी का एडवांस आएगा तो उसको अलॉटमेंट तक एडजस्ट करते जाना है। तो मैं माइनस करूंगा भैया, अब चलो इससे अलॉटमेंट भी अगर मैं मांग लूं, अगर मैं इससे अलॉटमेंट को मांगता हूं तो इसके पास तो है 80 ही, 80 गुना में 3 ही मांग सकता हूं मैं, तो दैट इज मैं कितने मांग सकता हूं, 2 लाख। तब भी इसके एडवांस बच गए सर, कितने बच गए, 6 लाख। पहले इस बात को समझिए, यहां तक समझ में आ रहा है, कितने बच गए, 6 लाख। अब मैंने कहा भाई चलो ये भी एडवांस मान लिया। क्वेश्चन अगर कहता है कि इसके एडवांस तक पैसे रखने उसके बाद वापसी करने, तो मैं ये 6 लाख उठा के बैंक से वापस कर देता। सवाल ने कहा एक्सेस मनी रिसीव एप्लीकेशन वाज टू बी यूटिलाइज टुवर्ड अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है अलॉटमेंट के बाद भी यूटिलाइज करना है। तो अलॉटमेंट के बाद अगर मैं यूटिलाइज करने की बात करूं तो इसमें से पहले हम माइनस करेंगे। सर क्या माइनस करेंगे, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल। तो अगर मैं इससे शेयर फर्स्ट कॉल के भी पैसे रख लूं, फर्स्ट कॉल के भी पैसे मांगू तो कितने मांगूंगा सर, 80,000। 80,000 गुना में फर्स्ट कॉल देखिए कितने का, 2 का है, तो मैं इससे मांगूंगा 1,60,000 मात्र। अगर मैं फर्स्ट कॉल के भी पैसे काट लूं फिर भी बच जाते हैं, कितने बच गए, 4,40,000। चलो मैंने बोला चलो मैं तुम्हारे फाइनल भी मांग लूं अगर मैं, तो फाइनल भी कितने बनेंगे आपके, 80,000 इंटू में 2, यानी फिर से 1,60,000। अभी भी इसके पैसे बच जाते हैं, कितने, 2,80,000। पक्का यही आ रहा है ना, 2,80,000। तो सर अब मैं क्या मांगू, इससे मांगने के लायक तो बचा ही ना कुछ ना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके पैसे वापसी कर देने चाहिए। तो मुझे वापसी करने की बात करते हैं, तो एक तो ये वाला पैसा वापस करना पड़ेगा, प्लस जो एडवांस आया वो वापस करना पड़ेगा। एडवांस कितना रहता है इसका, 2,80,000। दैट इज अगर मैं वापस करने की बात करूं तो 2,12,36 यानी 3,60 और 2,80 कितने बन जाते हैं, 6,40,000। पहले इसमें बताइए डाउट, फिर मैं आगे स्टेप पे जाने वाला हूं। यहां तक बताइए सर, प्रो रेट पेपर में आता है प्रो राटा। अरे अभी पहले इस सवाल को देखिए, यहां तक डाउट है, पहले मैं इससे तो निपटूं। आपके ये सवाल जो है मैं इसलिए दोबारा मिटा के कर रहा हूं, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ जाता। नो डाउट, क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं आगे। मैंने क्या करा, तोड़ तोड़ के एंट्री करता हूं मैं। मैंने कहा सर एडवांस होंगे आपके, एडवांस होंगे ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के नाम का एडवांस क्या है सर, ये वाला है, 2,40 लिख देंगे। सर टू फर्स्ट कॉल एडवांस मैं अलग अलग ही लिख देता हूं। फर्स्ट कॉल, ऑल दो कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हैं, कितने होंगे, और फिर सेकंड कॉल एडवांस या फाइनल कॉल एडवांस 1,60,000। अब आपको टोटल करना है, क्या ये 30 लाख 30 लाख मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो हम सही कर रहे हैं कैलकुलेशन, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब क्लियर है सभी को,
बस इस क्वेश्चन में यही था जो जान था। इसके आगे तो क्या, अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे एडवांस कट जाएगा, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे एडवांस कट जाएगा, फिर फाइनल कॉल का पैसा मांगोगे एडवांस कट जाएगा। किताब में जो दे रखा है ना, वहां पे बच्चों को ज्यादातर ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, 6:40 कैसे आ गया। सभी बच्चों का जवाब है सर क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल भी कर दें, हालांकि अब तो आगे कर ही पाओगे। अलॉटमेंट कर दें तो सर शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सर शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने आएंगे? अगर देखा जाए तो आएगा यहां पे 6 लाख इंटू में 3 यानी 18 लाख। अब बैंक में जो पैसा आएगा 18 लाख मिलने चाहिए, लेकिन एडवांस वाले नहीं मिलेंगे। एडवांस कितने? 240 है ना। फेलियर नहीं है कोई, फेलियर यहां पे होता तो मजेदार क्वेश्चन हो जाता। तो 2 16 यानी 15,60,000। इसको कुछ बच्चे बोलते हैं सर नेट कर दो, मेरे पास जगह नहीं है, तो अब देखो मैं नेट कर रहा हूं। मैं नेट कर रहा हूं, क्या कर दूंगा मैं? शेयर अलॉटमेंट 1560 ऐसे भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि कॉल सिनेरियर आपने दिखाना ही दिखाना मैंडेटरी है, ठीक है। फर्स्ट कॉल की एंट्री ऊपर करते हैं, क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर से कितने होंगे? 6 लाख इंटू में 2, तो मैं सीधा लिख दूं 12 लाख। अगर मैं बैंक में पेमेंट की बात करूं तो 12 लाख माइनस 12 लाख माइनस किससे करें सर? माइनस सर 12 लाख को हम माइनस कर देंगे सिर्फ 160। अब देखो ये मजा आएगा आपको करने में, समझने में, क्योंकि मैंने यही एंट्री क्या करा, अलग करा। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक ही बार लिख दो ना, कॉल्स इन एडवांस सारा, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? कैलकुलेशन। बात वही है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है ना। तो 12 में से बचेगा तो कितने बचेंगे? 10 40। इसको भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं जगह ना होने की वजह से। शेयर फर्स्ट कॉल 10 40, फाइनल कॉल की तो आप खुद ही कर लोगे, सेम ही एंट्री होना है, बस वहां क्या लगना है? शेयर फाइनल कॉल। सभी को समझ में आ गया? क्लियर?